कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर अंदर खाली हाथ वापस लौट आता है, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे बहनें हैं, अगर आप 10वां की तैयारी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, मेरा कहना यह है कि बहुत सारे हमारे भाई बहनें होंगी जिनकी तैयारी अभी तक कुछ खास नहीं होगा। हम उसकी तैयारी को बहुत खास बनाने इस चैनल पे अपना क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और आपको पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा। साथ में क्या दिया जाएगा, देखिए डिजिटल बोर्ड नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप बेहतर तैयारी रिवीजन के साथ कर पाए। और जैसा कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको पता नहीं है, तो उनको हम पता चलवा दे रहे हैं और एक बता दे रहे हैं कि ये जो सिलेबस का जो डिटेल्स है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा बैच है जो आज ही से प्रारंभ होने वाला है, यानी आज पहला क्लास है, आज है श्री गणेश है, आज 7 अक्टूबर से, आज है ना 7 अक्टूबर है। और देखिए काम तमाम होने वाला है सिलेबस का। काम तमाम किसका? सिलेबस का होने वाला है कहिए 31 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर को शुरू, आज से शुरू और 31 दिसंबर को पूरा का पूरा ए से जेड तक पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ दें, आप बढ़िया से पढ़ें, तो आप भी खत्म हो जाएंगे। सॉरी, आप खत्म नहीं होंगे, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा और पूरी तरह से सिलेबस आत्मसात भी हो जाएगा। विश्वास कीजिए। और साथ ही साथ आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके साथ प्रिंटेड नोट्स भी तैयार किया गया है जो आपको दे दिया जाएगा। और लास्ट में जो 1 महीना है उसके बाद मार्क क्वेश्चन मार ऑब्जेक्टिव एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। यानी उसके पहले हमको सिलेबस समाप्त करना है, कहिया ले 31 दिसंबर तक तो सिलेबस समाप्त करना है और उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है, लगातार करना है, धुआंधार करना है, जब तक आपको सफलता आपके हाथों में ना आ जाए उस समय तक हमको लगातार मेहनत करते रहना है। तो आइए फैकल्टी से मिल लीजिए कि कौन से टीचर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खुद हैं जो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपको एसएसटी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ हिंदी से भी रूबरू करवाएंगे। उसके बाद इनके नीतीश सर हैं, ये आपको मैथ पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे और कंटेंट टाइम से मिले और बहुत डिटेल में मिले, धुआंधार मिले, बेहतरीन मिले, बहुत अच्छा मिले। उसके लिए हमारा जो कंटेंट डेवलपर का जो टीम है, उनका जो हेड है जिनका नाम है वीरू कुमार, ये तिकरी, ये त्रिदेव आपको पूरी तरह से 10वां में पारंगत बनाने का काम करेंगे। यू बिलीव मी, विश्वास कीजिए। आज भले ही शुरुआत है लेकिन इस क्षेत्र में हम लोग जबरदस्त खिलाड़ी हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि हमको पढ़ना कितना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस सारे राजनीति और रणनीति आपको पता होनी चाहिए, तभी ना बेहतरीन स्टूडेंट बनिएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सिलेबस से रूबरू करवाते हैं और सारे सिलेबस को हम यहाँ पे खोल खोल के दिखाएंगे। कुल मिला के टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें अंग्रेजी है मेरे भाई। अंग्रेजी का जो 25 चैप्टर है ये आपका ऐच्छिक विषय है, लेकिन भले ऐच्छिक विषय है लेकिन आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इसलिए इसको भी बढ़िया से पढ़ना होगा। तो हम लोग पढ़ाएंगे इसको भी। यानी टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें टोटल आपकी 500 नंबर की परीक्षा होती है। अगर इसको हटा दीजिएगा ऐच्छिक विषय को तो टोटल कितना सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5। अब 5 गुने 100 बराबर 500 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए ताकि आपका समाज में, आपके क्षेत्र में और आपके दिल में अपने लिए इज्जत बढ़ जाए। और कम समय में हम लोग करने वाले हैं और विश्वास कीजिए पक्का करेंगे, लेकिन आपको साथ देना होगा। साथ कैसे दे सकते हैं? जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे और उसे आपको पढ़ना होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करनी होगी। और लास्ट के 1 महीने में हम लोग खतरनाक तरीके से ऑब्जेक्टिव और तमाम जो VVI प्रश्न है उसका डिटेल में एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन और उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको गणित में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। एसएसटी जिसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। 4 सब्जेक्ट मिला के टोटल 40 चैप्टर पढ़ना है। संस्कृत की बात की जाए तो 14 चैप्टर पढ़ना है, विज्ञान में 16 चैप्टर पढ़ना है और हिंदी में 29 चैप्टर पढ़ना है। और इसको हमको कितना दिन में पढ़ना है? सिर्फ 2 महीना 22 दिन, लगभग 2 महीने 22 दिन हमारे पास समय है। कोशिश करेंगे खत्म करने को और सच में खत्म कर भी देंगे, बस आपका साथ इसी तरह चाहिए। अब चलिए डिटेल में प्रत्येक चैप्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गणित का। तो गणित में आपको टोटल 15 गो चैप्टर पढ़ना है और जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। इनके नीतीश सर आपको डिटेल में वीडियो उपलब्ध कराएंगे और उनका सब्जेक्ट है तो बेहतर तरीके से वही पढ़ाएंगे। चलिए हम पहले चैप्टर का नाम बोल देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो दूसरा है बहुपद, इसे पोलिनोमियल कहते हैं, जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुपद, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। पहले चर बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको चर नहीं पता है। एक चर होता है, दूसरा अचर होता है। चर को वेरिएबल कहते हैं, जैसे x,
वाई जेड, इस सब का वैल्यू निकालते हो तो एक्स का मान कभी आ जाता है 2, कभी एक्स का मान -2, कभी एक्स का मान √2। तो क्या देखे कि एक्स का मान वेरी करता है, माने बार बार बदलता है, इसलिए इसका नाम हो गया चर, वेरिएबल। अचर मतलब हो गया कोई भी संख्या, जैसे 2, 3, 4, ये सब अचर है। तो इसके लिए कौन चैप्टर है बताइए? दो चर वाला रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात करने का मतलब होता है जो चर राशि है ना, इसका मैक्सिमम पावर 2 हो, चर का अधिकतम पावर 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समांतर श्रेणी, जिसको एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी पहाड़ा, दुक्का, तिनका, चौका, छक्का, ये सब पहाड़ बताइए कुछ में आएगा, एपी में आएगा। एपी करने का मतलब कि गैप बराबर होना चाहिए। गैप बराबर होने का मतलब दो लगातार संख्याओं का गैप बराबर होना चाहिए। जैसे लिख के बताता है 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। पिछलिका में से पहिल का घटाइए 2, पिछलिका में से पहिल का घटाइए 2, पिछलिका में से पहिल का घटाइए 2। क्या देख रहे हैं कि दो लगातार संख्याओं के बीच गैप बराबर है, और जब गैप बराबर होता है तो उसे कहते हैं एपी में है। समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि बताइए त्रिभुज कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार के होता है। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होता है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय, और इस त्रिकोणमिति का यूज कहाँ पे होता है? जैसे हाइट निकालने के लिए, पेड़ का हाइट निकालने के लिए, पेड़ की छाया की हाइट निकालने के लिए, इस तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, रचना, प्रश्न तो पक्का आता है रचना से, और हमारे बहुत सारे भाई है जिसको समझ में कम आता है, तो यहाँ पे एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो रचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त से कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, वॉल्यूम माने होता है आयतन, और सरफेस एरिया मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का क्या है, तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद उसके बाद अगला चैप्टर है सांख्यिकी, और उसके बाद लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ये 15 चैप्टर आपको नीतीश सर के द्वारा लगभग डेढ़ महीने में लगभग खत्म कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से पक्का जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और ये पहला वीडियो है इसके लिए। अगला है विज्ञान। विज्ञान में आपको टोटल 4, अगला है विज्ञान। जहां विज्ञान की बात किया जाए तो इसमें रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, भौतिकी और ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जिसमें रसायन शास्त्र की बात किया जाए तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इसका इक्वेशन। दूसरा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा धातु, अधातु, लोहा, टीना, यही में पढ़ेंगे। अगला है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का यौगिक होगा तो कार्बन होगा। जो जल गया उसमें कौन हो गया बताइए? कार्बन पक्का होगा। और अगला है तत्वों का वर्गीकरण। जहां बात किया जाए जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में केवल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। जैव परिक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें पूरा जनन के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकता और जैव विकास, यानी टोटल इसमें जीव विज्ञान में 4 सब्जेक्ट, 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। बात किया जाए भौतिकी का, तो भौतिकी में भी आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, मानव के नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अगला चैप्टर है जिसको इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के नाम से जानते हैं। अगला है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, और लास्ट में ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। बात किया जाए ईवीएस का, तो ईवीएस में हमको यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ना है। हमारा इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होता है? वे तमाम चीजें जो आपको मदद करती है, संसाधन कहलाता है। देखिए हम मदद कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम संसाधन है, आप भी संसाधन है, आप भी संसाधन है। इसका मतलब हम भी मानव है, आप भी मानव है, यानी कि मानव एक संसाधन है, और मानव को कहते हैं मानव संसाधन। क्या बोलते हैं? मानव संसाधन। उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए। कहा जाता है उतने पैर पसारिए जितना लंबा चदरिया हो। तो क्यों कहा जाता है कि जितना लंबा चद्दर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए? कहने का मतलब ये होता है कि आपको प्रबंधन, मैनेजमेंट आना चाहिए, कि आपके पास जितना संपदा हो, आपके पास जितना सोर्स हो, उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए, ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए बचा रहे, साथ ही साथ आपके आने वाले जो आगामी जो पीढ़ी है, आपकी भावी पीढ़ी है, उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात किया जाए एसएसटी का, सोशल साइंस। इसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बात किया जाए आपदा के, तो आपदा भूगोल के अंतर्गत आता है, आपदा भूगोल के अंतर्गत आता है। तो आपदा को भूगोल में पढ़ लेंगे। तो पहला है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी सिविक्स, अगला है इकोनॉमिक्स, अगला है भूगोल, और लास्ट में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन किसके अंदर आता है बताइए? आपदा प्रबंधन आता है भूगोल के अंतर्गत। इतिहास की दुनिया, हिस्ट्री में आपको टोटल 8 चैप्टर है। पहला वर्ल्ड हिस्ट्री से है, दुनिया के भूगोल से है, जहां पे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या होता है आपको पता होनी चाहिए।
दिल में अगर आपके देश के प्रति प्यार है तो इसका मतलब ये होता है कि आप राष्ट्रवाद आपके अंदर है, यानी अपने देश को अच्छा करते हुए देखना, देश हमेशा ग्रो करे, देश के लिए मरना मिटना, त्याग की भावना होना, ये सब राष्ट्रवाद का लक्षण है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद क्या है इसका डिटेल अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ था। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये 8 चैप्टर है जो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। लोकतांत्रिक राजनीति, सिविक्स में आपको लोकतंत्र के बारे में देखिए, इसमें आपको अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। जैसे कि आगे के क्लास में जाइएगा, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो खाली अनुच्छेद रटते रहते हैं। इसमें आपको बेसिक चीज पढ़ना है, यानी कि बोले तो लोकतंत्र के बारे में इसमें फोकस किया गया है। क्या होता है डेमोक्रेसी, क्या होता है जनता का शासन, क्या होता है जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए क्लास 10th में लोकतांत्रिक राजनीतिक नाम से आपको पढ़ना है, जिसमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होगा। सत्ता माने समझ में आता है, सत्ता माने क्या होता है, पावर, शासन, सत्ता के साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, जब लोकतंत्र के पालन करते समय क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या, उसको इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत टोटल का सब कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फिर भूगोल, भूगोल में देखिए इधर का जो भूगोल है इंडिया का भूगोल है, भारत के भूगोल के संदर्भ में पढ़ना है। जैसे भारत में संसाधन का उपयोग क्या है, भारत में प्राकृतिक संसाधन, भारत में जल संसाधन, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, अंगम में शक्ति ऊर्जा संसाधन, उसके बाद एग्रीकल्चर कृषि के बारे में, फिर निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इधर है बिहार के संदर्भ में पढ़ने के लिए, यानी जो उधर पढ़े ना उसी को पढ़ना है इधर, लेकिन बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। जैसे बिहार में कृषि एवं वन्य संसाधन, बिहार में खनिज संसाधन, बिहार में उद्योग और परिवहन, बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण, और लास्ट में हम लोग मानचित्र का भी अध्ययन करेंगे, ताकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और मानचित्र का ज्ञान नहीं होए तो ज्योग्राफी पढ़ने से फायदा क्या होगा। लास्ट में आपको आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। आपदा मतलब होता है डाइजेस्टर, कैलेमिटी मतलब आपदा, वैसी घटनाएं जो अचानक घटती है और घटने के बाद जान माल की भारी क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा जो मानव के कारण नहीं होता है, और दूसरा होता है मानवकृत आपदा जो मानवीय के कारण होता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा नहीं होता है। इसमें पहले परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आपदा क्या है, कैसे आता है, कौन कौन सा आपदा है, कौन आपदा मानव निर्मित है, कौन आपदा मानव निर्मित नहीं है, तमाम चीजों की चर्चा पहला चैप्टर में करेंगे। आपदा का प्रबंधन किया जाए, कौन आपदा, बाढ़ है, सुखाड़, यहाँ पर 2 आपदा है, पहले का है बाढ़, दूसरा का है सुखाड़, और दोनों वाटरे के कारण होता है। वाटर ज्यादा ओवरफ्लो कर गया तो बाढ़ आ गया, वाटर फ्लो किया नहीं तो सुखाड़ आ गया। 2 बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दूसरा चैप्टर में। फिर आपदा प्रबंधन किसका किसका भैया, भूकंप, सुनामी, भूकंप और सुनामी दोनों कैसे आता है, पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो जाती है, गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण भूकंप और सुनामी होता है। अगर ये स्थल है, इसके नीचे गड़बड़ी हो गई तब भूकंप। आई मान लीजिए कि जल है, समुद्र है, जल के नीचे तल है, नीतल, इसके अंदर गड़बड़ी हो जाए तब ये पनिया ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठ करके इधर आएगा, तट पे आएगा और जान माल की भारी नुकसान करवाएगा। इसे कहते हैं, बताइए, सुनामी। यानी भूकंप, सुनामी 2 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पृथ्वी की इंटरनल गड़बड़ी के कारण आती है। वहीं पे बात किया जाए बाढ़, सुखाड़ की, तो ये 2 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आता है पानी के कारण। पानी ज्यादा हुआ तो बाढ़, और पानी कम हुआ तो सुखाड़। सुनामी या बाढ़ में लिटिल डिफरेंस आपको बता दें कि नदियों में बाढ़ आती है और समुद्र में सुनामी आता है। यानी बाढ़, सुनामी में ज्यादा पावरफुल कौन होगा, सुनामी, काहे कि सुपरस्टार समुद्र में आता है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि अचानक अगर आपदा आ जाए, अचानक भूकंप आ जाए तो क्या क्या व्यवस्था करके आप बच सकते हैं, चाहे आपका नुकसान बहुत कम हो सकता है। उसके बाद आपदा में वैकल्पिक संचार की व्यवस्था। वैकल्पिक मतलब होता है ऑप्शनल। जैसे आपदा आती है, सुनामी आ गई, पोल कबाड़ देता है, टावर उखाड़ देता है, तार तोड़ देता है, तमाम चीजें तोड़ फोड़ कर देता है, बात नहीं हो पाता है ओकरा से। चाहे कोई फसल है, कोई फंस गया है किसी तरह, उससे बात नहीं हो पाता है, कहाँ कितना आदमी फसल है, कहाँ कितना आदमी डूबल है, इसके बारे में आपको पता चलता है। कैसे, मेन चीज तो टूट गया है, मेन जैसे फोन, इस सब का तार उड़ था, उस सब व्यवस्था चरमरा गया है, तो उस समय कैसे बात किया जाए और क्या क्या ऑप्शन बच जाती है सरकार के पास, तो उन तमाम चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। अगला है आपदा और सह अस्तित्व। अगर आपदा आ गया, जैसे कोसी नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे क्या होता है कि हर साल बाढ़ आती है और वहां के रहने वाले लोग उस बाढ़ के साथ रहने के लिए आदी हो जाते हैं, समझ गए।
जैसे जापान में खूब भूकंप आता है, मतलब जापान छोड़ के भाग जाता है, वहां के लोग नहीं भागता है। भूकंप के साथ कैसे रहा जाए, कैसे उससे दोस्ती करके रहा जाए। दोस्ती का मतलब क्या होता है कि कम से कम आपका नुकसान हो, क्या व्यवस्था किया जाए, तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए चैप्टर नंबर 6 है। अब हिंदी, हिंदी में आपको 3 पुस्तक नहीं 2 पुस्तक पढ़ना है। एक के पुस्तकवा में गद है, अब पद है। गद माने होता है जो पद नहीं है, पद माने होता है कविता, कविता के अलावा जो बच गया उसको कहते हैं गद। लास्ट में वर्णिका स्टोरी का बुक है, खूब मजा आता है सर पढ़े में, ध्यान से पढ़िए, मजा आ जाएगा। गोधुली खंड, गद खंड, इसमें श्रम विभाजन, जाति प्रथा, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर। 6 चैप्टर इधर है और 6 इधर है। परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत रहूं, अभिनव, मछरी, नौबत खाने की इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ए गद खंड में यानी प्रोज में आपको पढ़ना है टोटल 12 गो सब्जेक्ट। चलिए आगे, गोधली पद खंड, इसको पोएट्री बोलते हैं। राम बिनु बिरथे जग जनमा, प्रेम ऐनी श्री राधिका, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, स्वदेशी भारत मैया, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, हिरोशिमा नागासाकी जापान में है रे दादा, वहां पे अमेरिका बम गिरा दिया था, भारी नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा तूड़ के रख दिया था, बैके बम तोड़ दिया था जापान का। तो आज देखिए जापान क्या विकसित देश है, और उस समय भारत विकासशील देश था और आज विकासशील है। एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर फिर आऊंगा, मेरे बिना तुम प्रभु। टोटल कितना है 12। अगला है वर्णिका, वर्णिका में दही वाली मंगम्मा, मजा जाता है। ढहते विश्वास, मम्मी, नगर, धरती कब तक घूमेगी, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे वर्णिका में। संस्कृत, संस्कृत में मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्काराः, नीति श्लोकाः, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपतिक कथा, कर्णस्य दान वीरता, विश्व शांति, शास्त्रकार। ये 14 चैप्टर हम संस्कृत में पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, यू बिलीव मी। अगला है इंग्लिश, इंग्लिश में देखिए 4 बुक आपको पढ़ना है, प्रोज, पोएट्री, रीड एंड थिंक, पढ़िए और सोचिए, इंग्लिश रीडर। आइए देखिए, इंग्लिश प्रोज की बात किया जाए तो इसमें आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। द पेस ऑफ लिविंग, पेस, लिविंग माने क्या होता है, लाइफ, जीवन। अब पेस मतलब होता है रफ्तार, जीवन का रफ्तार। मी एंड द इकोलॉजी बिट, गिल्लू, गिल्लू एक गिलहरी की कहानी है, खूब मजा आता है पढ़ने में। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म के पास क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है एकता, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, छोटा छोटा मैया आदमी से ज्यादा चालाक। इंग्लिश पोएट्री की बात किया जाए तो गॉड मेड द कंट्री, ओड ऑन सॉलिट्यूड, पॉलिथीन बैग, थिनर देन ए क्रिसेंट, द एम्प्टी हार्ट, कोयल, कोयल, द स्लीपिंग पोर्टर और मार्था। ये कितना चैप्टर है, 8 चैप्टर है। इंग्लिश रीडर की बात किया जाए तो इंग्लिश रीडर में आपको टोटल कितना है, 7। जनवरी नाइट, जनवरी की रात, एलर्जी, एनर्जी नहीं एलर्जी, द बेट, क्वालिटी, सन एंड मून, टू होरिजन्स, लव डिफिल्ड। अगला है रीड एंड थिंक, पढ़ के सोचिए, स्पेयर द रड द लास्ट लिप। इस तरह से क्या देखें आप मेरे भाई कि टोटल आपको, चलिए पहला पेज पे चलते हैं, किधर है। इस तरह से बात किया जाए तो टोटल मेरे भाई इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल अगर इंग्लिश को छांट दिया जाए, इंग्लिश ऐच्छिक विषय है, लेकिन जिंदगी में अगर बहुत आगे तक जाना है तो इंग्लिश को नहीं छाटिएगा। इंग्लिश आपका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे पूरे शरीर रीढ़ की हड्डी के बिना मीनिंगलेस है, वैसे इंग्लिश के बिना आपका जिंदगी अर्थहीन हो जाएगा। तो इंग्लिश की भी चर्चा करेंगे। और जहां बात किया जाए हिंदी ग्रामर, तो हिंदी ग्रामर का नोट्स तैयार हो रहा है, पूरा आपको मजा आ जाएगा, विश्वास कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है हिंदी ग्रामर में। विज्ञान में भी उतने आनंद आएगा, सबका नोट्स आपको दिया जाएगा। यानी टोटल हम बता दें कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। गणित में 15 चैप्टर, जो आपको पावर स्टार नीतीश सर पढ़ाएंगे, सुपरस्टार तो हम हैं। दूसरा एसएसटी के अंतर्गत आने वाले 40 चैप्टर को हम आपको दीदार करवाएंगे, इसके तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे, यू बिलीव मी। उसके बाद किया जाए विज्ञान का, तो विज्ञान में आपको नीतीश सर पढ़ाएंगे। उसके बाद हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी A to Z, यानी ग्रामर के साथ साथ, गद्य के साथ साथ, पद के साथ साथ, सारा आप पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। बात रही इंग्लिश का, तो इंग्लिश का बाद में देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो पहले इस 4 चैप्टर पे हम लोग मतलब कमांड कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे। यानी टोटल पहले 4 सब्जेक्ट को फिनिश करना। देखिए ये 4 सब्जेक्ट को हमको फिनिश करना है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। जब तक नहीं उड़ाएंगे हवाई दुनिया में नहीं आएंगे।
ठीक ना। तो सबसे पहले ये 4 चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे, उसके बाद संस्कृत को लेंगे और फिर लास्ट में अंग्रेजी को भी लेंगे, यानी इन दोनों को बाद में लास्ट में, सबसे पहले ये 4 को। और उसके बाद पढ़िए बढ़िया से, आपको नोट्स भी दिया जाएगा, डिजिटल नोट दिया जाएगा, नोट नहीं नोट्स दिया जाएगा, ताकि आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास पूरे सिलेबस का कि कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या दिया जाएगा। अब बात रही चैप्टर की, तो कल से ही आपको चैप्टर मिलना शुरू हो जाएगा, और कल है अर्थशास्त्र, एसएसटी का पहला बुक, और सबको लगता है भारी बुक, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उसके दुनिया में चलेंगे और पहला चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कोशिश रहेगा कि वीडियो का जो लंबाई रहे 30 मिनट का रहे, ठीक ना। और उसके बाद 1 शॉट वीडियो भी आएंगे, यानी कि कंपाइल करके उसको 1 शॉट बना दिया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से जल्दी जल्दी अपना कोर्स को समाप्त कर पाए। तो ये था पहला क्लास। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और क्या करना चाहिए आपके लिए, दोस्तों को बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और फिर आपको पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बिलीव में, ठीक है, ऐसा कीजिए।